श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। आपतामपहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तन हो पर उपकार में मन की तो से डोर, कृपा कर किरण पूर्ण करो, कृपा कर पूर्ण करो नाथ मनोरथ मोर। जय श्री राम। जोग यज्ञ तप व्रत कीन्हा, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भक्ति बर लीन्हा। यही विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। कहते हैं कि योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने नहीं किया था, वह सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी ने हृदय से आसक्ति को छोड़कर उस चिता पर जाकर बैठ गए। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे परमात्मा, नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करिए। इस प्रकार से अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीने न भयऊ, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयऊ। कहते हैं कि ऐसा कहकर सरभंग जी दुर्लभ गति को देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत की हितकारी, करुणाकंद, करुणा के सिंधु, भूल गए क्या हे दया के सागर, कृपा के सिंधु। ऐसे प्रभु को बार बार जय हो इस प्रकार से जयकार करते हुए ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। कहते हैं कि ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। सभी साधु संत मुनि वृंद परमात्मा प्रभु श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत के हितकारी, करुणा के धाम, उनकी जय हो,
जय हो इस प्रकार से जयकार घोषित कर रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि न लागे अति दाया। कहते हैं कि फिर श्री रामचंद्र जी ने आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चल दिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि यह क्या है। जानत हूँ पूछऊं कस स्वामी, सबद समदर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। कहते हैं कि मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, और जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाले। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों से करुणा के आंसू भर आए। फिर इसके बाद निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन है। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मनुष्यों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन दिए और संभाषण का सुख दिए। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हु आन भरोसन देवक। कहते हैं कि मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवी देवता का तनिक भी भरोसा नहीं था। कहते हैं, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ए विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हैं दाया। कहते हैं कि उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़े चले। हे परमात्मा, हे विधाता, यदि दीन बंधु श्री रामचंद्र जी मुझ पर अगर प्रसन्न हैं, जैसे दुष्ट पर भी दया या कृपा करेंगे क्या। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। कहते हैं कि क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे क्या। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है।
नहीं सतसंग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। कहते हैं कि मैंने न तो सत्संग सुना, योग जप अथवा यज्ञ भी नहीं किए, और ना ही मैंने प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक स्वभाव है, आदत भी है। जिसे किसी का सहारा नहीं होता है, वह हमारे परमात्मा के प्रिय होता है, उसका सहारा मेरे प्रभु हुआ करते हैं। जय श्री राम।